जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको एसवीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, कि हम कैसे किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे हम सिद्ध करेंगे। और ये वास्तविक संख्या का 5वां पार्ट है। और इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य ही देख लें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं कि कैसे हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना होगा कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हमको बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हमको ठीक इसका उल्टा मानना पड़ेगा, यानी परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान रहे हैं परिमेय। देखिए, तो माना कि √2 बराबर, ठीक है, या फिर √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही यह एक परिमेय संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपको पता होगा, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे √2 बराबर लिख सकते हैं p/q। ठीक है, यानी p/q के रूप का यह होता है, जहाँ क्या है, p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, तथा q बराबर नॉट 0। ठीक है, यानी q के स्थान पर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ ये जो लिखे हैं √2 बराबर p/q, इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसके दोनों तरफ हम आगे वर्ग करेंगे। तो देखिए कैसे वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि √2 बराबर, ठीक है, p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ कोष्ठ में, वर्ग करने पर। ठीक है, तब आगे देखिए, जैसे ही हम यहाँ √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आगे देखिए कि क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, और p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा p²/q² हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करने का मतलब 2 को q से करेंगे और p को 1 से करेंगे। 2 के नीचे में बट्टा में कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो p को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p² हो जाएगा। p² बराबर 2 को फिर q² से गुना करेंगे तो 2q² हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि यहाँ 2q क्या है, गुना में है, इधर आएगा आपके बराबर के लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी p² को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2q² बराबर, ठीक है, इसको सीधा कर देता हूँ मैं, p²। फिर से आप इसको सीधा करेंगे तो q² बराबर सिंपल लिखेंगे तो हो जाएगा p²/2 हो जाएगा। यानी क्या कर रहा है कि यह 2 जो है p² को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे हम इसके नीचे, आप कॉपी के नीचे में लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। तो क्या कीजिए, यहाँ लिखिएगा नीचे, अतः, ठीक है, 2 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए क्या करे, 2 p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। अब आगे देख लीजिए कि हम मानेंगे कि p बराबर 2m। ये जो समीकरण आप लिखे हैं, यानी p² बराबर 2q², इसको आप एक समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, p² बराबर 2q²। अब देखिए, फिर से हम मानते हैं कि माना p बराबर 2m। ठीक है, जहाँ m, लिख देता हूँ m क्या है, जहाँ m शून्य के अलावा
शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में था कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये समीकरण आपका 1 था। तो हम समीकरण 1 से p का मान यहाँ पर बैठाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ देख लीजिए, p का मान यहाँ पर कितना है, 2q स्क्वायर है। तो यहाँ p है तो यहाँ स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी p 2q स्क्वायर बराबर 2m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल p था लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देख लीजिए क्या होगा, तो 2q स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर, यानी 4m स्क्वायर। अब इसे आप काटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, अतः आपका जो कट के आ जाएगा q स्क्वायर बराबर क्या होगा, नीचे में q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर जो ये 2 है, ये 2 फिर से क्या करा, अब q को विभाजित कर रहा है, q को विभाजित करेगा क्योंकि यहाँ 2 क्या है, गुना में है, और राइट साइड में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अब इसे लिख सकते हैं कि अतः 2 क्या करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होगा, देख रहे हैं कि अतः p और q में, अब जो है p और q में क्या आ रहा है, केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ करने का मतलब कॉमन है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः p और q में, अतः p और q में केवल 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब जो इससे आगे करेंगे तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, हमने पहले जो माना था अपरिमेय को परिमेय शुरू में ही माना था, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए, ठीक है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और आपके समक्ष मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, 1 लिखा हुआ है, 2 कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + √5 यहाँ देख लीजिए कैसी संख्या है कि यानी प्लस में है एक संख्या और एक क्या है, रूट में, यानी 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या 3 है और अपरिमेय संख्या क्या है, 5 है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल कहने का अर्थ ये होता है जोड़, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से 2 को हम सिद्ध किए हैं, √2 को, उसी प्रकार से यहाँ 5 को सिद्ध करेंगे। पहले हम 5 को सिद्ध करेंगे, बाद में हम 3 को सिद्ध करेंगे। अभी 3 का चिंता नहीं करना है, हमें केवल चिंता करना है तो 5 का करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो माना, ठीक है, माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। शुरू में ही आपको बताया था कि हमको उल्टा मानना है, अपरिमेय कर रहा है तो हमको परिमेय मानना है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जैसे ही अपरिमेय संख्या होगा तो यानी p/q के रूप का होगा, तो √5 बराबर हो जाएगा आपका p/q हो जाएगा, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है।
जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, अब क्या होगा कि दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। दोनों तरफ हम क्या वर्ग करेंगे, यानी 5 के तरफ और P बटा Q के तरफ, दोनों तरफ हम वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किए हैं। एक तरफ आप वर्ग करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग किए हैं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, और P बट्टा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हो जाएगा, अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम क्रॉस गुना करते हैं। तो ये था कि 5 बराबर था P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर, क्रॉस गुना करेंगे यानी 5 को Q स्क्वायर से और P को 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। अब देख लीजिए हो जाएगा यहाँ P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ देख लीजिए 5 और Q क्या है, गुना में है, यहाँ पर आएगा बराबर के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसे लिख सकते हैं कि अतः 5, ठीक है, अतः 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो फिर से हमको मानना होगा कि माना P बराबर 5M, तो इस समीकरण को आप याद रखिए, समीकरण 1 हम क्या माने हैं, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। अब देख लीजिए माना, ठीक है, P बराबर 5M, जहाँ M क्या है, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, जहाँ M शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देख लीजिए P का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 से बैठाएंगे। समीकरण 1 क्या था, P स्क्वायर बराबर था 5Q स्क्वायर था। ठीक है, यही आपका समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 से हम ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, इसे मिटा देता हूँ मैं। हाँ, अब देखिए समीकरण 1 से क्या था, P स्क्वायर बराबर था यहाँ, लेकिन क्या है, P है, तो यहाँ P स्क्वायर बराबर था 5Q स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए 5Q स्क्वायर। चूँकि ये स्क्वायर था इसीलिए यहाँ 5M का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25M स्क्वायर। अब यहाँ 5 से 25 कटेगा 5 बार में। ठीक है, यानी Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर बराबर 5M स्क्वायर हो गया। अब क्या हो रहा है, 5M स्क्वायर यहाँ देखिए गुना में है, अब बराबर की इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। अतः 5 जो है क्या कर रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि अतः 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, Q को भी विभाजित करेगा। अब देख लीजिए क्या होता है, चूँकि 5, ठीक है, चूँकि 5 P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, चूँकि 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, एवं 5 के अलावा दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, 5 के अलावा दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, एक उभयनिष्ठ है, वो है केवल 1 है। ठीक है, 5 के अलावा दोनों में कोई उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ यानी कहने का मतलब कॉमन नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अतः जो है हमारी मान्यता गलत है। यहाँ लिखिए कि अतः हमारी मान्यता, हम क्या माने थे कि एक परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, ठीक है, क्या गलत है, तो हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए, चूंकि हम तो यहाँ केवल अभी √5 हमको सिद्ध किए हैं अभी, अब क्या कर रहा है कि 3 + √5 इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, शुरू में ही बता दिया हूँ, अपरिमेय होता है। यहाँ देख लीजिए, योगफल अपरिमेय होता है। ठीक है, इसलिए 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह क्या हो गया, आपका प्रमाणित हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 4 गुने, ठीक है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले √2 को क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। तो आपको जैसे कि पहले बताया है, √2 को हमको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, टाइपिंग एरर हो गया था। चलिए, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना होगा √2। तो हम मानते हैं √2, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे ही एक परिमेय संख्या मानेंगे तो √2 के बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। ठीक है, P/Q हो जाएगा, जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट जीरो है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, P/Q का होल स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आगे मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 बराबर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा आपका P/Q का होल स्क्वायर, यानी P² हो गया। अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, यानी 2 को Q से और P को 1 से, नीचे में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा P², फिर 2 को Q से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q²। इसे आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या है, चूँकि देख लीजिए कि यहाँ 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप यह कह सकते हैं कि अतः 2 क्या कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 2 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को भी विभाजित करेगा।
पुनः अब हमको मानना पड़ेगा कि माना P बराबर 2m। देखिए कैसे मानते हैं, माना P बराबर 2m, जहाँ m क्या है, जहाँ m शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है। अब देख लीजिए क्या होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था, p² बराबर था 2q²। ठीक है, यही था आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में था 2q², यानी p के स्थान पर हम मान बैठा रहे हैं। ठीक है, 2q² बराबर, यहाँ देख लीजिए चूँकि स्क्वायर में है तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा 2q² बराबर 4m² हो जाएगा। देखिए कैसे होगा 4m², यहाँ 2m क्या है, होल स्क्वायर, इसीलिए 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और m का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये कटने वाला है, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा तो यह हो जाएगा q² बराबर 2m²। क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये 2 गुना में है, इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा है, 2q² को विभाजित करता है। फिर से आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः 2, ठीक है, q² को विभाजित करता है, इसलिए 2, यहाँ 2 होगा। ठीक है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या होगा, चूँकि आप पहले देखें कि p को विभाजित कर रहा है, अब q को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूँकि 2p और q, चूँकि 2p और q, p यहाँ p होगा। ठीक है, चूँकि p और q, चूँकि 2p और q दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, दोनों को विभाजित करता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या था कि हम परिमेय माने थे। ठीक है, परिमेय माने थे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए हमको तो सिद्ध करना है 4 गुने √2, लेकिन यहाँ क्या है, केवल हम 2 √2 सिद्ध किए हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अंत में कि अतः, या फिर चूँकि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यहाँ गुणा है, गुणनफल अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए 4 गुने √2 या फिर 4 गुने √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और ये हो गया आपका प्रमाणित, नीचे में लिख दीजिए प्रमाणित। चलिए अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था और चौथा नंबर क्वेश्चन हो सकता है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, तो ये है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर सही कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो सिद्ध करें कि 3 भागा √2 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, रूट के अंदर में कोई सा भी संख्या रहेगा हम उसको उसी रूप में सिद्ध करेंगे जिस प्रकार से हम अन्य संख्या को सिद्ध किए हैं। ठीक है, √5 भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, √3 भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, √7 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल तरीका सेम होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा, √2 को सिद्ध करना होगा। तो कैसे √2 को सिद्ध करते हैं, तो आपको पता होगा, शुरू में ही मैंने बता दिया है। अपरिमेय बोल रहा है तो हमको परिमेय मानना होगा। तो यहाँ मानिए, माना कि ठीक है, √2, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही आप परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा आपका P/Q हो जाएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट जीरो है। ठीक है, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो है। अब देखिए कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे, P/Q का वर्ग करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 होगा। देखिए आगे कर रहे हैं हम, तो √2 का होल स्क्वायर हो गया आपका 2 और P/Q का होल स्क्वायर हो गया, यानी P²/Q² हो गया। अब आप इसे क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर 2Q²। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूँकि, या फिर अतः 2P² को विभाजित करता है। ठीक है, कैसे विभाजित करता है इससे पहले मैंने आपको बता दिया, इसलिए हम इसको क्या करें, शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो इसी चूँकि 2 क्या करे, P² को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब आगे देख लीजिए, फिर मानेंगे कि माना P बराबर 2M। इससे पहले P² बराबर जो हम निकाले थे 2Q², P² बराबर 2Q², आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बना रहे हैं। तो क्या होगा कि माना P बराबर 2M, जहाँ ठीक है, जहाँ M शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक है। अब देख लीजिए, तो क्या होगा, चूँकि समीकरण 1 से हम P का मान क्या बैठाएंगे, समीकरण 1 से P का मान बैठाएंगे। P का मान था 2Q², यहाँ P है, वहाँ P² का मान था 2Q², इसलिए हम 2M, ये जो बराबर में है P के बराबर में 2M, इसका भी क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2Q² बराबर 4M² हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से 4 कटेगा, कितना बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका Q² बराबर हो जाएगा 2M² हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं अतः 2Q² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा, अब फिर आप नीचे में यहाँ लिखे कि चूँकि 2P और Q दोनों को विभाजित करता है, चूँकि 2P और Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि, क्या गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अब देख लीजिए, हम तो यहाँ केवल √2 सिद्ध किया है, लेकिन हमको कह रहा है 3/√2 को सिद्ध करना है अपरिमेय। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि परिमेय और अपरिमेय
और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय का भागफल, का भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है, अपरिमेय होता है, या फिर अपरिमेय संख्या यहाँ लिख दीजिए, बेहतर रहेगा, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसलिए 3 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः आपका क्या हो गया? यह प्रमाणित हो गया। यह आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था, प्रमाणित, यहाँ लिख सकते हैं प्रमाणित। चलिए, बोर्ड में जब भी आप बनाएं तो क्वेश्चन नंबर ना छोड़ें या क्वेश्चन नंबर को गलत ना करें, क्योंकि कॉपी चेकर क्या करता है, क्वेश्चन नंबर उसको पता रहेगा तब ना आपको नंबर देगा। चलिए, और इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपनी वीडियोज़ की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।